आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं के गणित का अध्याय 1, जिसका शीर्षक है संख्या पद्धति। अब इस अध्याय में हमको संख्याओं के बारे में बताया गया है। संख्या मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं के प्रकार। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें मुख्य रूप से जो संख्याओं के प्रकार बताए गए हैं वो है प्राकृत संख्या, जिसको n से बताते हैं, पूर्ण संख्या जिसको w से डिनोट किया जाता है, उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या जिसको z से डिनोट करते हैं हम, और इसके बाद परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को बताने के बाद भिन्न संख्या के बारे में हमको इसमें बताया गया है। ये भिन्न संख्या, एक मैंने संख्या पद्धति का वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने संख्याओं के प्रकार में इनको अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसको क्लियर करने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मोटा मोटा मैं इसमें बता देता हूं कि जब प्राकृत संख्या की बात आती है, प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्या, तो 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या में आएगी। यहाँ पे इन्होंने उदाहरण में भी बताया है कि जैसे ये लड़की संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर चलना प्रारंभ करती है और एक एक संख्या उठा लेती है। तो 0 से अगला आएगा 1, तो पहले 1 नंबर उठाएगी, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे ये संख्या उठाकर जब अपने थैले में जमा कर लेती है तो ये संख्याओं का समूह प्राकृत संख्या का समूह कहलाता है। इसको n से बताया जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 0 नहीं है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और n से बताते हैं। ये जो 0 है ये 10 है, इसको अकेला 0 न माना जाए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जब हम आते हैं पूर्ण संख्याएं, तो जब वो लड़की 0 को भी उसमें थैले में रख लेगी, इस वाले थैले में, तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आगे संख्या का प्रकार आता है अनेक ऋणात्मक पूर्णांक भी दिखाई देते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या करा कि जो पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर की सभी संख्याएं 0 को शामिल करते हुए होती है अनंत तक। लेकिन जब 0 के बाईं ओर की सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को, तो ये सभी मिलाकर क्या बन जाते हैं, पूर्णांक संख्याएं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा अनेक ऋणात्मक पूर्णांक जो हैं, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल लिए इन्होंने। अब ये जो सभी संख्याएं बनी ये पूर्णांक इंटीजर, इसको z से बताया गया है। अब इसके बाद एक संख्याओं का प्रकार आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या की परिभाषा किताब में भी ये दे रखी है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात ये बटे के रूप में होगी, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। मतलब जो p और q है ये पूर्णांक रहेंगे। पूर्णांक मतलब ये वाले ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। और बटे वाली जो संख्या है q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1/0 अगर करेंगे तो अनंत हो जाएगा। तो यहाँ हम इस बात पर बल क्यों देते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आगे एक संख्या के बारे में और इन्होंने बताया है, एक इन्होंने परिमेय संख्या का उदाहरण दिया है। आगे मैं और बता दूंगा उदाहरण इसके। तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न संख्या, भिन्न संख्या को तुल्य परिमेय संख्या भी कहते हैं। भिन्न संख्या में अंतर इतना सा ही है कि p बटा q जो है यहाँ पूर्णांक होंगे तो ये बन जाएगी परिमेय संख्या, और अगर पूर्ण होंगे तो ये हो जाएगी भिन्न। पूर्ण बोले तो केवल उसमें पूर्ण और पूर्णांक का अंतर आपको समझना होगा। पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक, और पूर्णांक संख्याएं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया है। अर्थात
भिन्न संख्याएं हमेशा धनात्मक होगी। इसको समझने के लिए मैं एक आपको बता देता हूं। हमने 3 संख्याओं के बारे में पढ़ा है। प्राकृत संख्या। अब ये 3 प्रकार की संख्या है। जैसे प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, इसको n से बताते हैं हम। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अब प्राकृत के बाद जब शून्य का आविष्कार हुआ तो एक नई संख्याओं का समूह बना जिसको हमने बोला पूर्ण संख्या है। 0 के आने के बाद ये पूर्ण हो गई, तो इसको बोला हमने पूर्ण संख्या। पूर्ण के बाद जब एक और समूह बनाया तो वो हो गई ऋणात्मक संख्याओं को भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो 0 से लेकर आप देखेंगे 0 मध्य में है, इसके बाद 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव, और इसके बाद नेगेटिव। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को इंक्लूड करने तो ये बन जाएगी पूर्णांक संख्याएं। अब हम समझेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अब ये परिमेय संख्या को समझना इस अध्याय में हमको महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या 2 महत्वपूर्ण संख्या है जिनके बारे में आपको परीक्षा में भी सवाल पूछे जाएंगे और आगे की कक्षाओं में भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो काम में आएगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने आपको किताब में बताई थी। ऐसी संख्या जिसको P/Q का रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। और P और Q कैसी संख्याएं होंगी? P और Q कैसे होंगे? पूर्णांक। P और Q पूर्णांक होंगे और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब ऐसी संख्या जिसको बटे के रूप में लिखी जा सके, और जो दोनों संख्याएं आएगी अंश और हर वाली वो होगी पूर्णांक। पूर्णांक होगी मतलब ये कहाँ से आएगी? इस वाले ग्रुप में से आएगी। या तो वो 0 से इधर वाली मतलब धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। और Q कभी भी 0 नहीं होगा, Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये हो गई परिमेय संख्या। अब इसके बाद एक और आती है जिसको किताब में बताया गया है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या या फ्रैक्शन नंबर, या इसको किताब में एक नाम और दे दिया गया है तुल्य परिमेय संख्या। अब इसमें क्या करेंगे? इसकी परिभाषा भी ऐसा ही है। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q क्या हो? अब यहां पर क्या रहेंगे? P और Q पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं रहेंगे, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। मतलब एक हो गई परिमेय संख्या और एक भिन्न संख्या। इन दोनों में केवल इतना सा अंतर है, जब P और Q पूर्ण हो तो ये बन जाएगी भिन्न तुल्य परिमेय संख्या, फ्रैक्शन नंबर, और जब ये पूर्णांक हो तो ये बन जाएगी भिन्न परिमेय संख्या। अब अंतर इसमें इतना सा ही है, जब पूर्ण होगी तो ये वाली होगी, अर्थात 0 से लेकर अनंत तक, मतलब 0 से लेकर अनंत तक के नंबर यहाँ पर आ रहे हैं अंश और हर में, तो ये संख्या होगी भिन्न संख्या, जहां Q तो दोनों में 0 के बराबर नहीं है। और अगर नेगेटिव या बटे वाली नेगेटिव संख्या आती है तो वो ऑटोमेटिक बन जाती है परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या का उदाहरण हम लें 2/5 -2/7, कुछ भी ले सकते हैं हम। भिन्न संख्या 2/3, 3/5, कुछ भी हम ले सकते हैं। लेकिन -2/3 अगर लिख दिया तो ये भिन्न संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। अब हम आते हैं इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 1 पर, जिसमें इन्होंने दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें पहला कथन ये दे रहे हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखते हैं अपन सत्य है या असत्य है। तो अब हमको दिखाई दे रही है ये रही पूर्ण संख्या।
प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है क्या? अब 1 से लेकर के अनंत तक की तो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, पर प्राकृत में 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम पहला जो ये है इसको बोलेंगे असत्य। देखो असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत नहीं है। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा पहला। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, अभी हमने बताया सत्य है ये तो, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पी और क्यू क्या होंगे उसमें शुद्ध अपने परिभाषा में पूर्णांक ही है। अपने परिभाषा लिखी है परिमेय संख्या, जहां पी और क्यू क्या होंगे पूर्णांक। दूसरा इसमें सत्य हो जाएगा। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह असत्य है क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक है। 3/5 एक परिमेय है पर पूर्णांक नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक में तो केवल धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आती है। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर, और यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी, या परीक्षा में तो पूछे ही जाएंगे। उदाहरण नंबर 2 है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करना है, इसकी 2 विधियां हैं, मैं हल करके आपको बताता हूं, अच्छे से समझिएगा और इसको नोट्स बना के रखिएगा। अब 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली विधि क्या करना है हमको, एक पहली परिमेय संख्या और दूसरी दी गई परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, अर्थात 3/2। अब पहली परिमेय संख्या हमारी थी 1 और उसके बाद वाली थी 2, इन दोनों के बीच हमारे पास एक और आ गई है 3/2। अब हमने इसको कैसे ज्ञात करा है, पहली परिमेय संख्या और दूसरी जिसके बीच हमको एक परिमेय संख्या निकालना थी, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया हमने। अब अगली अगर निकालना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दें, या फिर इसको और इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दें। तो हम पहली परिमेय संख्या और उसके बीच वाली इन दोनों को लेते हैं, 1 + 3/2, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो जोड़ने पर हमें क्या आ जाएगा, 2 × 2, 2 और 3 5, 5/2, तो ये हो जाएगी। और जो बटे के भी बटे में रहता है वो तो नीचे आ जाता है, तो ये हो जाता है 5/2 × 2, तो ये हो जाएगा 5/4। अगली फिर निकालेंगे हम, तो अगली फिर या तो हम 1 और इसके बीच में निकाल लेंगे, या फिर इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं। तो हम 1 और इसके बीच में निकाल लेते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो, 3/2 + 5/4 / 2, तो ये हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5, और जो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 11/8, 11/8 हो गया। ऐसा ही हम आगे भी करते जाएंगे। अब या तो इसके और इसके बीच में निकाल लो, या फिर इसके और इसके बीच में निकाल लो, हम इन दोनों को कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 5/4 + 11/8, 2 से भाग दे दो। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 8, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 10 और 11 × 2, 11 और 10 21/16, ये हो गया। एक और निकालना है तो हम किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो ये एक विधि है जिसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, फिर आए तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, फिर अगली निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। कुल मिला के 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे रहे हैं,
तो ये परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई।